एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मित्रांनो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इस थाउन याद। नाउ सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसमें यही कि n कैन नेवर बी जीरो, n कभी जीरो नहीं हो सकता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी जीरो नहीं होगा, जीरो मेक्स नो सेंस कि शल जीरो आसन, जीरो शल आसन का सेंस। सिमिलरली इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है n की, फर्स्ट शल, सेकंड शल, थर्ड शल, फोर्थ शल। फर्स्ट शल के लिए n की वैल्यू 1, सेकंड शल के लिए n की वैल्यू 2, थर्ड शल के लिए n की वैल्यू 3, फोर्थ शल के लिए n की वैल्यू 4। सिमिलरली फॉर एजिमुथल क्वांटम नंबर, तो l की वैल्यू कहां से हम देखें, l की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो याद रखो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, फॉर any value of n, L can have n values. n की किसी भी वैल्यू के लिए, व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, रिपीट, मैं सबको रिपीट, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, L can have n values. For any value of n, L can have n values. अब इसको जरा एक बेस में पाऊंगा, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी होगी 1। अगर आप n को पुट कर रहे हो 1 तो l की वैल्यूज कितनी होंगी 1। दैट मींस अगर n की वैल्यू हम 2 पुट करें तो l की भी कितनी वैल्यूज होंगी 2। अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करें तो l की भी कितनी वैल्यूज होंगी। तो अगर n 1 है तो l की वैल्यूज कितनी होंगी, L is 1, L is value awesome, L is awesome 1. If n is 2, तो L की values कितनी होंगी 2, values 2. That means first shell के लिए, first shell में orbital कितना होगा 1, second shell में orbital कितने होंगे 2, क्योंकि L हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें orbital की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इस पर ब्याज सवाल 3 डायमेंशनल शेप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिस्टम नोन विद मैन कंसर्न, और मैन कंसर्न कि हम ये पता करें कि एक पर्टिकुलर शेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, पहले शेल में ऑर्बिटल कितने होंगे 1, क्योंकि हमने कोड पढ़ा हुआ है फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, n की किसी भी वैल्यू के लिए l की वैल्यूज उतनी ही होती है जितना n का वैल्यू है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, l कैन हैव n वैल्यूज। तो n अगर 1 है तो l की कितनी वैल्यू होंगी 1, अगर n 2 है तो l की कितनी वैल्यू होंगी 2। इफ n is 3, L can have 3 values. अब पॉइंट ये है, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बताने जा रहा हूं इसी एजिमुथल क्वांटम नंबर में। सो फर्स्ट पहला पॉइंट हमने जो एजिमुथल क्वांटम नंबर में डिस्कस किया वो ये है, इट प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 3 डायमेंशनल शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। द सेकंड इंफॉर्मेशन इज फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, L can have n values. इसको याद करो, मेमोराइज करो। For any value of L and n, L can have n values. For any value of n, L can have n values. तो for the example, if n is 1, L can have 1 value. If n is 2, L can have 2 values. If n is 3, L can have 3 values. Now the third point is, listen, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, if n is 1, L can have 1 value. If n is 2, L can have 2 values. If n is 3, L can have 3. Now question is, sir, L can have 1 value here, वो वैल्यू कौन सा है सर? if n is 2, L can have 2 values, वो 2 वैल्यू कौन से हैं? सिर्फ मैं यहां पर सिर्फ ये कह रहा हूं कि n अगर 2 है तो L की वैल्यूज कितनी होंगी 2। नाउ पॉइंट इज वो वैल्यूज कौन से हैं? if n is 3, L can have 3 values, वो 3 वैल्यू कौन से हैं? तो उसके लिए एक और फॉर्मूला। तो वैल्यूज जो होते हैं वो रेंज करते हैं, वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू n-1। तो वैल्यूज कहां से कहां तक होते हैं? 0 से लेकर n-1 तक। यहां तो इसका समझ ठीक। चलो इस पे अप्लाई करते हैं। इफ n is 1, L can have 1। नाउ आवर कंसर्न इज कि हम वो वैल्यूज निकालें, वो वैल्यू कौन सा है? तो वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है? 0 से लेकर n-1। तो 0 को 0 ही रखो, तो n, अब n यहां पे कितना है 1 माइनस 0 टू 0 मतलब 0, तो वो वैल्यू कौन सा है 0।
वो वैल्यू कौन सा है? 0. ठीक। इफ n इज 1. l की वैल्यू कितनी होगी? 1. वो वैल्यू कौन सी है? 0. अब राइट, अब आप क्या करो, कैलकुलेट द वैल्यूज फॉर n इज इक्वल टू 2 एंड फॉर n इज इक्वल टू 3. n is equal to 2 slash 0. हाँ, n इज इक्वल टू 2 के लिए तो पहले l की वैल्यूज कितनी होंगी? 2. ठीक। तो अगर n 2 है तो l की दो वैल्यूज होंगी। अब वो दो वैल्यूज कौन से होंगी तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? 0 to n minus 1। तो पहली वैल्यू तो 0 ही होगी 2। अब n की वैल्यू हमने क्या पुट करी? 2 minus 1. तो 0 to 2 minus 1 इज, तो अब वो दो वैल्यूज कौन कौन सी है? 0 और 1। तो यहां पर मैं n इज इक्वल टू 1 के लिए फिर से लिखता हूं, n इज इक्वल टू 1 तो l की कितनी वैल्यूज होंगी? 1 वैल्यू। तो वो 1 वैल्यू कौन सी आई थी? 0। तो अगर n 1 है, l की एक वैल्यू है, तो एक वैल्यू कौन सी है? 0। अब अगर n 2 है तो l की दो वैल्यूज होंगी, तो वो दो वैल्यूज कौन सी है? 0 एंड 1। इफ n इज इक्वल टू 3, इफ n इज इक्वल टू 3 तो l की वैल्यूज कितनी होंगी? 3। हाँ, यहां देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो n इज इक्वल टू 3 तो l की कितनी वैल्यूज होंगी? 3। तो दैट रेंज फ्रॉम 0 टू n minus 1। 0 टू n की वैल्यू क्या पुट करें? 3 minus 0 to 2, so that is 0, 1 and 0 to 2, 0, 1 and 2. तो n is equal to 4 last, n is equal to 4, तो l की वैल्यूज कितनी होंगी? 4, ranging from 0 to n minus 1, that is 0 to 4 minus 1, that is 0 to 3, that is 0, 1, 2 and 3। तो ये कितने वैल्यूज आ रहे हैं? 4। ये कितने वैल्यूज आ रहे हैं? 3, ये 2 और ये 1। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पहले शल में, अब इसको इन सेकंड वे समझते हैं, इन अदर वे। पहले शल में ऑर्बिटल कितने होंगे? 1. दूसरे शल में 2. कितने ऑर्बिटल होंगे? 2। तीसरे शल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3. फोर्थ शल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 4. क्लियर? अब याद रखो 1 जो है, अगर l की वैल्यू कौन सी आती है? 1, सॉरी, अगर l की वैल्यू क्या आती है? 0, तो वो होता है आपका s, स्मॉल s। तो अगर आपसे कोई ये पूछे, अब मुझे बताओ s के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? 0। तो जहां पे भी आपने एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या देखी? 0। तो 0 represents which सबशल? s सबशल। यहां पे आ जाओ वापस, 0 फॉर एंड 1 फॉर p। इट मींस दूसरा जो शल है उसकी जो l की वैल्यूज कितनी है? 2। वो कौन कौन सा है? s और p। यहां पे आ जाओ, 0 फॉर, 1 फॉर एंड 2 फॉर। यहां पे आ जाओ, 0 फॉर s, 1 फॉर, 2 फॉर, 3 फॉर। ठीक। अब एक और चीज देखते हैं, अगर n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है, तो l वो वैल्यू कौन सी है? 0। तो उसके लिए क्या होगा? s। अब इसके साथ इसका एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे? 1s। अब मुझे आप लोग बताओ, क्या 1p पॉसिबल है? नो। क्या क्योंकि जब n 1 है, l की एक ही वैल्यू होगी, वो वैल्यू कौन सी है? 0। तब लिखेंगे 1p की, 1d की। पॉइंट को क्लियर है? तो कल मैंने आपसे पूछा था कि अगर n 1 है तो उसके लिए एक ही वैल्यू होगी, दैट इज s। 1p, 1d, 1f ये हम नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि जब n 1 है तो l की एक ही वैल्यू होगी, और वो वैल्यू कौन सी है? 0, एंड 0 स्टैंड्स फॉर s। सिमिलरली अब अगर n 2 है तो इसके साथ हम 2s, 2p। क्या 2d लिख सकते हैं? नो, क्योंकि n जब 2 है तो l की दो ही वैल्यूज हो सकते हैं, दैट इज 0 एंड 1, क्योंकि वैल्यूज कहां से स्टार्ट होती हैं? 0 से। यहां पे आ जाओ, अब n की वैल्यू कितनी है? तो l की कितनी वैल्यूज होंगी? 3s,